बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसका संबंध संज्ञा से है। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला और की बात की थी। आज हमारी जो बात होगी वो संज्ञा की बात होगी। बच्चों, यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केबीएस किसी भी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा से संबंधित जो है चर्चा होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों, संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को हम जो है संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम ने कश्मीर में सेबों की सुंदरता देखी। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस वाक्य में चार नाम है जो संज्ञा को व्यक्त कर रहे हैं। एक श्याम जो कि व्यक्ति है, कश्मीर एक स्थान का बोध करा रहा है, सेब एक वस्तु है और सुंदरता एक गुण है। और ये चारों के चारों शब्द जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो ये चारों के चारों शब्द जो है वो संज्ञा के उदाहरण हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। यहाँ वस्तु का प्रयोग जो है वो व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है बल्कि उनके धर्मों का भी सूचक जो है वो होता है। अब यदि हम बात करें संज्ञा के भेद की, तो बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः हिंदी में पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सामान्य तौर पर इसके कितने भेद होते हैं? पांच भेद जो है इसके होते हैं। यदि हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, जैसे हम तुलसीदास कह दें, कृष्ण कहें, गीता कहें, राधा कहें या दिनेश कहें। तो यदि हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या व्यक्तियों के नाम लेते हैं तो सभी के सभी नाम जो है वो संज्ञा होंगे। बच्चों, कोई व्यक्ति संज्ञा नहीं होता, कोई वस्तु संज्ञा नहीं होती, कोई स्थान संज्ञा नहीं होता, बल्कि उन व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जो नाम होते हैं वही संज्ञा होते हैं, व्यक्ति संज्ञा नहीं होता। दिशाओं के जो नाम होते हैं वो भी संज्ञाएं होती हैं। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, ये सभी 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 के सभी जो है वो किसका बोध करा रहे हैं? वो नाम का बोध करा रहे हैं। इसलिए सभी के सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यदि और उदाहरणों को अगर हम देखें तो देशों के नाम जितने भी होंगे वो सभी के सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, जापानी, चीनी, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। समुद्रों के जो नाम होंगे, चाहे आप काला सागर कहिए, भूमध्य सागर कहिए, प्रशांत महासागर कहिए, ये सभी के सभी जो है वो व्यक्तिवाचक होंगे। नदियों के नाम यमुना कहिए, गंगा कहिए, कृष्णा कहिए, कावेरी कहिए। पर्वतों के नाम भी आप हिमालय कहें, विंध्याचल कहें, अलकनंदा कहें। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जो होते हैं, ये भी क्या होंगे? ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गोरखपुर, पटना, चांदनी चौक, खुरासन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों के जो नाम होते हैं, समाचार पत्रों के जो नाम होते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक होंगे। रामचरितमानस, रामायण, गोदान, आलोचना, दैनिक जागरण, गबन, आज, हिंदुस्तान, अमर उजाला। तो ये सभी के सभी जो पत्र होंगे, जो पुस्तकें होंगी, यदि उनका नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी वो भी व्यक्तिवाचक होंगे। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। तो ये सभी के सभी जो है होंगे क्या होंगे? ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है, अगर किसी स्थान का नाम है, तो उसे जो है हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब दिनों के नाम भी होते हैं, वो भी संज्ञाएँ होंगी। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी के सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएँगे। त्योहारों और उत्सवों के नाम जो होंगे वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएँगे। जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद। तो ये सभी के सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी
जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, अगर बच्चों किसी नगर का नाम हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नगर कहेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। बैल कह दें, गाय, कुत्ता, गाँव, घर, आम, मैना, नदी, हाथी, मनुष्य, माता, पहाड़ इत्यादि। इन सब से हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट नाम का बोध नहीं हो रहा है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएँगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे घर कहने से सभी प्रकार के घर और नदी कहने से सभी प्रकार के नदियों का, हाथी कहने से सभी प्रकार के हाथी, मनुष्य कहने से संसार की संपूर्ण मनुष्य जाति और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। इसलिए सभी के सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएँगे, ठीक है? अब जैसे कुछ उदाहरणों से इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब मान लीजिए संबंधियों, व्यवसाय और पदों और कार्यों के नाम जो होते हैं, वो जातिवाचक होते हैं। जैसे मंत्री, बहन, शिक्षक, चोर, धोबी आदि ये सभी जातिवाचक होंगे। बिल्ली, मैना, बुलबुल, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, गधा, गिलहरी जातिवाचक होंगे। मेज, किताब, पुस्तक, पेन, चारपाई, अलमारी, मकान ये सभी के सभी जो होंगे क्या वस्तुओं के नाम, ये भी जातिवाचक होंगे। तूफान, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा ये सभी के सभी जो है वो किसके उदाहरण हैं? तो सभी के सभी जो है बच्चों ये जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किसी भी प्राणी की जाति नहीं बदल सकती। अब मान लीजिए कि आपका नाम है तो आप अपने नाम को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन जाति जो है वो नहीं बदलती। जैसे अगर मान लीजिए कि कुत्ता का हम उदाहरण ले लेते हैं। उसकी जाति सदैव क्या होगी? कुत्ता ही रहेगी। जैसे मनुष्य की जाति हमेशा मनुष्य ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती, वो पशु नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का नाम मोहन है, तो उसका नाम सोहन हो सकता है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है? बदल सकती है। जैसे जिस घर में बैल था, उसे हम हीरा कहकर पुकारते थे। अगर मान लीजिए कि किसी घर में बैल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। अगर उसे दूसरा कोई लेके चला गया, तो मान लीजिए कि उसका नाम उसने मोती रख दिया या फिर उसको शेरू कह के पुकारने लगा। लेकिन उसका नाम तो बदल गया, लेकिन जाति वही रही जैसे बैल। तो जाति नहीं बदलती है, बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो बदल जाती है। ठीक? अब बात करते हैं तीसरा, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः प्रवाची शब्द हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, समझ, चाल और मिठास ये सभी के सभी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक? अब बच्चों हम बात करेंगे कि भाववाचक जो संज्ञाएँ होती हैं, इनका निर्माण जो है वो कैसे करते हैं? भाववाचक संज्ञाएँ जो है वो कैसे बनाई जाती हैं? लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हर पदार्थ का अपना क्या होता है? एक धर्म होता है। जैसे नींबू में खटास होती है, पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि होना आवश्यक है। अब बच्चों, नींबू की खटास को उससे अलग नहीं किया जा सकता, पानी की शीतलता को उससे अलग नहीं किया जा सकता, आग की गर्मी को उससे अलग नहीं किया जा सकता, मनुष्य में जो देवत्व या पशुत्व है उससे अलग नहीं किया जा सकता। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग कभी भी नहीं रह सकता है। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का क्या होता है? बोध होता है और इसका अनुभव हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन में नहीं होती हैं, तो इस बात को भी याद रखना है कि यह बहुवचन में प्रायः नहीं होती हैं। अब हमें बात करनी है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में हम प्रत्यय लगा करके
इसका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका निर्माण जो है वो कैसे किया जाता है। यदि हम बात करें जातिवाचक संज्ञा से, तो जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, वीर से वीरता, प्रभु से प्रभुता, शिव से शिवत्व इत्यादि जो है हम इससे भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। यदि हम विशेषण की बात करें तो गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, हरा से हरियाली, चौड़ा से चौड़ाई, सफेद से सफेदी, सुंदर से सुंदरता और मीठा से मिठास, लाल से लालिमा इत्यादि जो है हम विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर लेते हैं। अब यदि हम क्रिया से बात करें तो घबराना क्रिया है, घबराहट भाववाचक हो गया। सजाना क्रिया, सजावट भाववाचक। चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाववाचक। बहना क्रिया, भाव भाववाचक। मारना क्रिया, मार भाववाचक। दौड़ना क्रिया, दौड़ भाववाचक। जलाना क्रिया, जलन भाववाचक। पढ़ना क्रिया और पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस तरह से बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से भी क्या बना लेते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम बना लेते हैं। इसके साथ ही हम सर्वनाम से भी बनाते हैं, जैसे अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजत्व इत्यादि। साथ ही अव्यय से दूर से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से समीप्य, निकट से नैकट्य, साबस से सबासी, वाहवा से वाहवाही इत्यादि। तो बच्चों इस तरह से भावाचक संज्ञाओं को निर्मित करने के लिए कुल 5 तरीके हैं। तो संज्ञाओं से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण और अव्यय, इनसे जो है हम भावाचक संज्ञाओं को बनाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो चौथा है जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। बच्चों समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सेना, भीड़, झुंड, जनता, सभा, गिरोह, दल, वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, समिति, संघ, श्रृंखला, ढेर, पुंज, पुलिस, मंत्रिमंडल, जुलूस, कक्षा, पुस्तकालय, परिवार, मंडली इत्यादि जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इससे जो है व्यक्तियों के समूह का पता चलता है, उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पांचवी संज्ञा, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जो पदार्थ तो है परंतु उसे गिना नहीं जा सकता है, उसका परिणाम हो सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं बच्चों प्रायः बहुवचन इनका जो है वो नहीं होता है। जैसे दूध, लोहा, पीतल, चावल, पेट्रोल, घी, तेल, सोना, चांदी आदि, ये सभी की सभी जो है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे संज्ञाओं का प्रयोग। बच्चों संज्ञाओं का जब प्रयोग करते हैं तो कभी कभी उन संज्ञाओं में उलटफेर भी हो जाया करता है। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं वह भाववाचक के रूप में भी प्रयोग हो जाती हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि गुप्त जी की कविता ओज पूर्ण है। अब यहाँ गुप्त जी अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो गुप्त जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन चूंकि वो मैथिली शरण के लिए प्रयोग हो रही है, चूंकि मैथिली शरण गुप्त को गुप्तजी भी कहा जाता है, तो चूंकि गुप्त जो शब्द है वो मैथिली शरण के लिए प्रयोग हो रहा है, तो व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में काम कर रही है। जैसे जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी भी कहा जाता है, और बच्चों पंडित शब्द जो है वह जातिवाचक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग होने के कारण वह जो है व्यक्तिवाचक का भी काम कर रही है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
पंडित मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए संज्ञाओं का प्रयोग कभी-कभी जो है वो उलट-फिर इनके प्रयोग में भी हो जाया करता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक से या जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग हो जाती है। जैसे कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अर्थात अनेक व्यक्तियों के अर्थ में भी हो जाया करता है। ऐसा किसी व्यक्ति या असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। अब जैसे गांधी इस युग के क्या थे? बुद्ध थे। अब क्या थे? बुद्ध थे। ठीक उसी तरह वह अभिनव कालिदास हैं। आज भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, हमें जयचंदों से बच के रहना चाहिए। बच्चों, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि जयचंद शब्द है, तो जयचंद किसी का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें जयचंदों से बच के रहना चाहिए, तो वहां हम जयचंदों से अनेक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह व्यक्तिवाचक न होकर के बल्कि क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं संज्ञा का रूपांतर। संज्ञा का रूपांतर का मतलब होता है कि बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है और उसके रूप में परिवर्तन अथवा उसका रूपांतरित होता रहता है। संज्ञा का जो रूपांतरित होता है वह लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। संज्ञा का जो रूपांतर होता है लिंग, वचन और कारक के कारण जो है इसका रूपांतर होता है, क्योंकि संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन या इसमें रूपांतर होता है। अब पहले देखते हैं लिंग के अनुसार। अब जैसे लिखा है नर खाता है, नारी खाती है, तो नर भी पुल्लिंग है। नर जो है संज्ञा है और नारी भी क्या है? संज्ञा है, लेकिन नर पुल्लिंग है और नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक उसी तरह लड़का खाता है और लड़की खाती है, लड़का पुल्लिंग जो है और लड़की क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो ये किसके कारण परिवर्तन हुआ? तो लिंग के कारण जो है इसमें परिवर्तन हो गया। बच्चों, नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का क्या होता है? रूपांतर होता है। चलिए, अब देखते हैं दूसरा, किसके आधार पर होता है? तो बच्चों, वचन के अनुसार अब देखते हैं। अब वचन के अनुसार जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। अब लड़का खाता है तो यहाँ लड़के होगा, लड़के नहीं होगा, लड़के होगा बहुवचन। एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। अब इन वाक्यों में लड़का एक से एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक के लिए आई है और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुआ है। यहाँ संज्ञा के रूपांतर का आधार क्या है? वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के जो शब्द है वह बहुवचन में क्या होता है? प्रयोग होता है। लड़के जो है वो इसमें प्रयोग होता है, लड़के बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अब इस तरह से संज्ञा का रूपांतर वचन के अनुसार भी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि संज्ञा का रूपांतर कारक के अनुसार कैसे होता है। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। अब यहाँ लड़का और लड़के ये दोनों एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन चूंकि लड़का का रूपांतर लड़के के रूप में किसके कारण हुआ? कारक के कारण हो गया और इस रूपांतर का कारण जो है वो कर्ता का चिन्ह ने है। इसलिए संज्ञा का रूपांतर जो है वो कारक चिन्हों के अनुसार भी होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।